হ্যালো এভরিওয়ান, আমি ইন্দ্রাক্ষী দে আর আপনারা দেখছেন নিউজ টুডে। very strong ladies of our society जिन्होंने अपना हॉस्पिटल अंजना मैम आपके शिक्षक हैं और सीमा मैम एक जो कि इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिंदी न्यूज़पेपर है और ये कोलकाता से प्रकाशित होता है। स्ट्रॉन्गर वुमन नीड्स स्ट्रॉन्गर बोन्स। हम सब जानते हैं कि एक महिला का बॉडी एक आदमी के बॉडी से कैसे अलग होता है। एनाटॉमिकली अलग होता है, फिजियोलॉजिकली अलग होता है और हार्मोनिकली अलग होता है। तो इस कारणवश कई चीज़ें हैं जो महिलाओं में ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स है जो थोड़ी कॉमन होती हैं, जो उनको जल्दी अफेक्ट करती हैं और जो उनके बोन्स को वीक कर देती हैं। बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए न्यूट्रिशन ज़रूरत है, एक्सरसाइज ज़रूरत है और रेगुलर पोस्चर मॉडिफिकेशन ज़रूरत है। ये उनको ध्यान रखना चाहिए कि जब उनकी एज कम होती है ये सब करते रहें। और मीनोपॉज के आसपास जब ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता जाता है तो बोन्स वीक हो जाती हैं ऑस्टियोपोरोसिस से, तब इनके फ्रैक्चर्स कॉमन होते हैं। उस समय उनका न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। जॉइंट रिप्लेसमेंट्स जो आजकल होते हैं वो पॉसिबल है क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो देखा गया है वो महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है। अगर महिलाएं जॉइंट रिप्लेसमेंट से मतलब जॉइंट प्रॉब्लम से परेशान हैं, घुटने के दर्द से बहुत परेशान है, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट आजकल बहुत सेफ सर्जरी है। उनको घबराना नहीं चाहिए, किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो ऑपरेशन करा लेना चाहिए क्योंकि आजकल जो प्रोसेस आते हैं वो 20 साल आराम से चलते हैं और उसके बाद भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो अगर कम उम्र में भी 50 से 60 साल के बीच में भी कोई घुटने की प्रॉब्लम है तो ज़रूर ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट कीजिए। जो भी है, जो भी उनके लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है वो हम लोग ऑफ़र करते हैं। बट इतना मेरा मैसेज यही रहेगा कि हम सबका ये एक तरफ से कर्तव्य है कि हमारी घर की हर महिलाएं जिस भी उम्र की हैं उनकी देखभाल करना, उनको स्ट्रॉन्ग रखना, उनके बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखना ताकि हमारा परिवार हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे। मेरा नाम ब्रिगेडियर वरुण दत्ता, रिटायर्ड। आई एम प्रैक्टिसिंग एज एन ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन इन नारायणा हॉस्पिटल। विमेन एम्पावरमेंट के साथ में सबसे बड़ी एम्पावरमेंट होती है कि आप अपने आप का ध्यान रखिए। तो विमेन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो वो हमेशा इग्नोर कर देती है। तो मैं चाहती हूँ कि जॉब के साथ वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें और अपनी प्रॉब्लम्स हो तो उसको टाइम टू टाइम प्रॉपर स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। अंजुला बिनायकिया। मैं बात करूंगी अभी क्रॉनिक पेन, बिकॉज अभी क्या है, क्रॉनिक पेन विमेन में बहुत कॉमन है, स्पेशली मेनोपॉजल एज जो एल्डरली वुमेन होती हैं तो उनमें बोन्स फ्रेजाइल हो जाती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी होता है, शोल्डर का फ्रोजन शोल्डर होता है। तो इस सब को लेके मैं बात करूंगी कि कैसे बचा सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस नी है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको रिप्लेसमेंट लगेगा, सर्जरी करना ही पड़ेगा, नहीं, आप सर्जरी छोड़ के भी उसका उपाय कर सकते हो। उसमें आप हमारे पास उपाय हैं, हम नर्व ब्लॉक करते हैं, हम स्टेम सेल ट्रीटमेंट करते हैं, बीमैक जो बोलते हैं, या फैट होता है उससे स्टेम सेल बना के डालते हैं। उसमें कोई काटा पीटी नहीं है, आप सेम डे घर जा सकते हो, सेम डे आप बाथरूम जा सकते हो और आप सेम डे वॉक कर सकते हो, कोई रेस्ट नहीं लगता है। सबसे बड़ी बात तो बिना काटे बिना सर्जरी के कैसे इन जो बड़ी क्रॉनिक प्रॉब्लम है पेन के, लाइक बैक पेन जिसमें लंबर स्पाइनल स्टिनोसिस हो जाता है आफ्टर स्लिप डेज या एज के साथ, लेप्रोसिस से ना स्टिनोसिस हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंडोस्कोपी, जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होता है वैसे एंडोस्कोपी होता है। एक छोटा की होल डाल के वहाँ से एंडोस्कोप डाल के उसको पूरा रिलीज़ कर देते हैं तो पेशेंट का पूरा पेन चला जाता है, लिम्पिंग चला जाता है और पेशेंट आराम से वॉक करने लगता है। और यदि स्लिप डिस्क हुआ है, यंग लड़का है, आप उसको यदि यंग वुमेन है उसको स्लिप डिस्क का ऑपरेशन करोगे तो 1 महीना रेस्ट करना पड़ता है, बेड रेस्ट। तो उसके और भी हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, घर में समस्याएं हो जाती है, वर्किंग वुमेन हो तो उसको प्रॉब्लम होती है। तो हम उसमें है ना एपिड्यूरल स्पाइनल मिप्सी करते हैं, उससे पेन रिलीफ हो जाता है और पेशेंट नेक्स्ट डे से ही काम पे जा सकते हैं, कोई आराम करने का ज़रूरत नहीं है और पूरा ठीक हो जाता है। ये क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है
वैसे ही फ्रोजन शोल्डर होता है तो उसमें कोई सर्जरी नहीं लगती यार, बहुत सालों तक लोग फिजियो करते रहते हैं बट कोई आराम नहीं आता। इसमें हम अल्ट्रासाउंड में फिर से मिप्सी करते हैं तो उससे पूरा का पूरा आराम हो जाता है। Good evening. I am Dr. Professor Aniruddha Ghosh. I am a senior consultant and dermatologist in Jagannath Gupta Institute of Medical Science. আমি আরও অনেক হসপিটালে বসি, যেমন নারায়ণ মেমোরিয়াল হসপিটাল, বেহালা ম্যান্টন, বা আনন্দ হসপিটাল আর বিবেকানন্দ হসপিটাল। আজকে we will talk about women's health. আর obviously skin, ত্বক is very important for women. all for looks also, দিয়ে বয়সটা রাখার মতন। আর obviously স্কিন মানে হেয়ার অলসো ইনক্লুডেড। মেয়েদের হেয়ারও যেন ইম্পর্টেন্ট, স্কিনের যেমন স্কিন যা রূপ যেন স্কিনের কোনো যদি না হয় সেই সব, এভরিথিং ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর উইমেন। নট অনলি দ্যাট, স্কিন মানে ফিমেল জেনিটালিয়ার হেলথও ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, যেটা কী করে পরিষ্কার রাখতে হয়, কী করে পরিষ্কার রাখতে হয়, কী what are the things that is needed to maintain a good hygiene, maintain a good skin aging also. Everyone doesn't want their skin to age. How to prevent aging, how to keep your skin blemish free. এখন তো সবাই কোরিয়ান স্কিনের পেছনে সবাই, এভরিওয়ান ওয়ান্টস কোরিয়ান স্কিন। তো কী করে স্কিন প্রপার স্মুথ থাকতে হয়, সানট্যান যেন কম হয়, এজের যেন ছাপ যেন না পড়ে, এভরিথিং ইজ নাওয়াডেজ ইনক্লুডিং ইন আওয়ার ট্রিটমেন্ট রেজিম অ্যান্ড এভরিথিং। তো হোপফুলি আজকে সেশনে অনেক ইনপুট পাবেন আপনারা, অনেকভাবে আপনারা লাভবান হবেন অ্যাবাউট দ্য স্কিন, আর নিজের ত্বককে আর নিজের চুলকে আর নিজের স্বাস্থ্যকে কী করে ঠিক রাখতে।